आज नेट का थोड़ा इशू है, एक्चुअली आई हैव चेंज द प्लेस, तो उसकी वजह से नेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही है। हाँ अभी दिख रही है आप लोग को स्क्रीन, करेक्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का माइक कनेक्ट नहीं हुआ है वो क्या कर सकते हैं, एक कॉर्नर में ऑप्शन है कनेक्ट विद द डिवाइस ऐसे करके, तो उसके थ्रू वो माइक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ऐसा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का माइक कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो वो लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे जिनका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर उनको अभी मेरी आवाज आ रही है तो वो कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन होता है कनेक्टिंग विद द डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे तो माइक कनेक्ट हो जाएगा, तब वो मुझे सुन पाएंगे। ओके, तो हम आज चर्चा करेंगे भगवत गीता के 7वें अध्याय का चौथा नंबर श्लोक। उसके पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीतामृतम के इस 91वें सत्र में। मैं करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने स्क्रीन शेयर बीच में दिखे या ना दिखे, फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो फोटो आ रही है बीच में उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में शायद ऐसा हो सकता है कि वो फोटो हट जाए। तो आप लोग जब स्क्रीन शेयर होगा तो उसका आप फोटो ले सकते हैं। जैसे अभी स्क्रीन रहा है शायद, तो इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये गीतामृतम का 51st सेशन है, और आप सबके उत्साह के कारण से ही ये गीतामृतम आगे बढ़ पा रहा है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवत गीता अध्याय 4, अध्याय 7 और श्लोक संख्या 4। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं सिर्फ, अगर नहीं भी दिख रहा है। फिर मैं अनुवाद पढ़ूंगा, और या फिर आप में से कोई दूसरा, मणिकंकन प्रो, आप शेयर कर सकते हैं चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 4, आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी शेयर कर सकता है चैप्टर 7 वर्स नंबर 4। तो श्लोक इस प्रकार है। भूमेरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति ते भिन्ना प्रकृति अष्टदा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। भूमेरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति ते भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो इसका अनुवाद इस तरह से है। भगवान बोल रहे हैं श्लोक में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो पढ़ के तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन अभी हम समझेंगे तो एकदम आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान 8 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनको हम हर दिन देखते हैं, हमारे आसपास ही है। और भगवान कह रहे हैं कि ये 8 चीजें मेरी ही शक्तियां हैं। अब ये 8 चीजें क्या है, ये हम आज के सत्र में देखेंगे। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं भूमिर। आप लोग श्लोक शेयर कर सकते हैं, आप में से कोई, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? कोई भी यहाँ पे शेयर कर सकता है। को होस्ट मैंने बनाया मणिकंकन प्रो को। मणिकंकन प्रो, कैन यू हियर मी? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हरे कृष्णा। ओके, आई एम मेकिंग समवन एल्स एज अ को होस्ट एंड दे कैन शेयर। संदीप प्रभु, यू कैन शेयर। और ओके, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 चीजों के बारे में भगवान कह रहे हैं बता करके कि मेरी ये 8 शक्तियां हैं। और वो 8 चीजें क्या है? सबसे पहली भगवान बोल रहे हैं भूमि। तो भूमि का मतलब तो आप सबको पता ही है, भूमि मतलब पृथ्वी। यहाँ पे शब्दार्थ में बताया गया अच्छे से, जब आपको स्क्रीन दिखेगा तो आप देख पाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है भूमि। फिर भगवान बोल रहे हैं अपह। अपह का मतलब होता है जल। तीसरे नंबर पे भगवान बोल रहे हैं अनल, या अनिल भी बोलते हैं। अनल का मतलब होता है अग्नि। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं वायु। वायु मतलब हवा। और 5वें नंबर पे बोल रहे हैं खम। तो खम मतलब आकाश। तो क्या क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसको कभी कभी सामान्य भाषा में पंच महाभूत भी बोलते हैं या पंच तत्व भी बोलते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो 5 एलिमेंट है, आग, हवा, पानी, जमीन और आकाश,
ये पांचों एलिमेंट क्या है, मेरी ही शक्तियां हैं। लेकिन ये इस शक्ति को एक नाम दे रहे हैं भगवान, और इस शक्ति को नाम क्या दे रहे हैं, अपरा, अपरा शक्ति। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे इस संसार में भी हम किसी व्यक्ति को अगर देखें तो उसकी बहुत तरह की शक्तियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर की क्या शक्ति है, इंजीनियर की शक्ति ये है कि वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ डिजाइन कर सकता है ना। हाँ, यहाँ पे शेयर हो रहा है, शुभांकर प्रभु शेयर कर रहे हैं, फोटो क्लिक करके भी शेयर कर सकते हैं। शुभांकर प्रभु, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, आप फोटो क्लिक करके भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी शक्ति ये है कि वो अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का यूज करके कुछ प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है, कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकता है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कुछ कोडिंग कर सकता है। तो ये एक तरह की इंजीनियर की क्या हो गई, शक्ति हो गई। ये मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन की शक्ति क्या हो गई कि वो अपने व्यापार की बुद्धि का प्रयोग करके कैसे लेन देन करना है, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाना है, ये कर सकता है। ये इसकी एक प्रकार की शक्ति है। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसान है, तो किसान की शक्ति क्या हो गई, किसान की शक्ति हो गई कि उसको ज्ञान है जमीन का, कहाँ पे जमीन उपजाऊ है, कहाँ पे उपजाऊ नहीं है, ऐसा ज्ञान किसान को है। तो ठीक इसी प्रकार जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण, उनकी भी बहुत अनंत प्रकार की शक्तियां हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति की जब इतनी सारी शक्तियां होती हैं, तो जो असामान्य व्यक्ति हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्या उनकी शक्तियां नहीं होंगी, उनकी तो बहुत बहुत सारी अनंत शक्तियां हैं उनकी। तो उसी शक्तियों में से यहाँ पे दो मुख्य शक्तियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहली शक्ति को नाम दिया गया है अपराशक्ति, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। पहली जो शक्ति है उसको बोला गया है अपराशक्ति, और अपराशक्ति के अंदर क्या क्या आता है, यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है अपराशक्ति के अंदर, भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी। अब देखिए, हम में से कौन ऐसा है जो बोले कि नहीं, पृथ्वी से तो हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, पृथ्वी पे तो दिन रात हम रहते हैं, पृथ्वी पे ही चलते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, हमारा घर ही नहीं होगा, हमारा घर पृथ्वी पे बना हुआ है। तो इसका मतलब पहली जो भगवान की शक्ति है अपरा शक्ति, उसके अंदर का जो पृथ्वी का पार्ट है, ये भगवान की शक्ति है और कुछ नहीं है। भगवान की शक्ति से ये पृथ्वी है। देखिए अभी आपको श्लोक दिख रहा है ना, जूम कर दीजिए इसको मणिकंदन प्रो। तो ये श्लोक मैं एक बार फिर से पढ़ दूंगा, जैसे आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ये श्लोक आप नरो वाचा अहंकार इति भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो हम सबसे पहले नंबर की चर्चा कर रहे हैं भूमि। तो भूमि मतलब पृथ्वी। तो जो ये पृथ्वी है, ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब ये नहीं बोल सकते कि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, हमारा भगवान कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान की ही ये पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पे हम घर बनाए हैं जिसमें अभी बैठे हुए हैं। ये पहली शक्ति है भगवान की। दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं अपह। सड़क के किनारे लिखा रहता है ऐसा कोट, जल ही जीवन है। आप ऐसे पढ़ा है किसी ने, ये जल ही जीवन है ना। तो हम सब इस बात को मानते हैं कि जल ही जीवन है, पर कभी ये सोचने पे विचार नहीं करते कि जल आता कहाँ से है ना। तो कोई बोलेगा कि जल तो नल से आता है। अच्छा, तो नल में कहाँ से आता है जल, तो नल में बोलेंगे कि जमीन के अंदर से आता है जल। बोलेंगे कि जमीन के अंदर से कहाँ से आया जल, तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रकृति से आता है। अब उनको बोलिए प्रकृति कहाँ से आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसका जवाब इस श्लोक में जो दे रहे हैं भगवान, भगवान आखिरी वर्ड में बोल रहे हैं श्लोक के, भिन्ना प्रकृति अष्टदा, कि ये प्रकृति किसकी है, मेरी है। तो इसका मतलब जल आया नल से, नल में आया जमीन से, जमीन में आया प्रकृति से, और प्रकृति कहाँ से आई, प्रकृति आई भगवान कृष्ण से। तो कहने का मतलब जल किससे आ रहा है, जल भी भगवान से आ रहा है। ये दूसरे नंबर का तत्व है। तीसरे नंबर में भगवान बता रहे हैं अनल, या अनिल भी बोलते हैं इसको। अनल का मतलब अग्नि। तो जो ये अग्नि का तत्व है, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में भी अग्नि विद्यमान रहती है। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे और आयुर्वेद देखेंगे तो आयुर्वेद में आपको सिखाया जाएगा कि हमारे पेट के अंदर एक प्रकार की अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। आप में से कितने कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, जठर अग्नि जानता है कोई, जठर अग्नि क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज जठर अग्नि? डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं इंग्लिश में। सुना है किसी ने ये जठर अग्नि या जी डाइजेस्टिव प्रभु, फायर आप में से? आपने बताया था एक बार। ओके, और किसी ने सुना है जो मीटिंग में है, जो कहीं और भी स्टेट से ज्वाइन किए, कि जठर अग्नि क्या होता है? सुना है किसी ने? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि सुना होगा थोड़ा बहुत। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अग्नि है, ये भी मेरी ही शक्ति है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पेट में अग्नि जलती है जिसकी वजह से खाना पचता है, तो ये अग्नि की शक्ति भी भगवान से आ रही है।
मतलब अगर भगवान कृष्ण नहीं हो या भगवान कृष्ण अपनी कृपा का कटाक्ष हटा लें तो हमारे पेट की अग्नि भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब अग्नि बंद हो जाएगी तो खाना पचना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। बल्कि भगवान एक अध्याय में तो ऐसे बोलते हैं कि ये जठर अग्नि स्वयं मैं हूँ, मैं ही जठर अग्नि से बुझाता हूँ, मैं ही ये, मेरी शक्ति से जठर अग्नि चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना पचता है। ऐसे भी श्लोक है भगवद गीता में। तो इसका मतलब देखिए कि अग्नि जो कि इतना प्राइम एलिमेंट है पूरे संसार का, वो भी भगवान की शक्ति है। और जठर अग्नि तो एक रही, लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर इस संसार में देखें किस तरह से मैकेनिक्स काम करती है, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं, तो जितना भी लोहे की कारगर में, लोहे के कारखाने में जितना भी काम होता है, ये सब अग्नि के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो अग्नि कहाँ से आ रही है, भगवान की शक्ति है, भगवान से आ रही है। और हम देखिए जैसे हम फोन से बात कर रहे हैं, अभी फोन के थ्रू जूम क्लास कर रहे हैं, तो इस फोन के अंदर भी हीट है, अग्नि है। इसकी जो चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, उसमें और कई सारे इसके बैटरीज में, बैटरी में हीट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जिससे क्या चल रहा है, लाइट आ रही है, फोन चल रहा है ना। इसी प्रकार हमारे शक्ति, हमारे बॉडी में भी हीट होता है, इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98, नॉर्मल टेम्परेचर 98 97 होता है। तो मतलब हीट इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, और फायर इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, एंड दैट फायर इज कमिंग फ्रॉम वेयर, दैट इज कमिंग फ्रॉम श्री कृष्ण, कृष्णा हिमसेल्फ इज टेलिंग इन इट। उसके बाद चौथे नंबर पे भगवान बोल रहे हैं वायु। तो वायु का मतलब हवा, बाहर और अंदर दोनों ही रूप में वायु का कितना बड़ा योगदान है। अंदर के रूप में तो प्राण वायु है हम निरंतर सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, हवा ले रहे हैं, अंदर हवा छोड़ रहे हैं, तो ये तो आंतरिक रूप से वायु का क्या योगदान है। वायु नहीं होगी तो एक क्षण भी हम सांस नहीं ले पाएंगे। और बाहर के रूप में, बाहर के रूप में भी वायु है, पूरे वातावरण में वायु है, और ऑक्सीजन ही नहीं है, और सारी भी एयर्स है उसमें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी एयर्स हैं, जिसकी वजह से सारी चीज बैलेंस है और सब कुछ सही से चल पा रहा है ना। हाँ, ये अलग हो सकता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन यूजफुल है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है, लेकिन वायु का योगदान तो बहुत भारी मात्रा में है, और बिना वायु के भी जीवन संभव नहीं है। और ये वायु भी कहाँ से आ रहा है, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये वायु भी मेरी ही शक्ति है। तो ये था चौथा नंबर। पांचवें नंबर पे भगवान बता रहे हैं खम। खम मतलब आकाश, कि आकाश, जो हम इतना बड़ा आकाश देखते हैं, ये भी किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। कई बार हमने देखा है कि भारत में जब हम छोटे थे, या फिर हमने ऐसा सुना है लोगों को, तो बोलते हैं कि उनको पूछो कि भगवान कहाँ है, तो बोलेंगे भगवान तो आकाश में है ना। या सोचते हैं कि आकाश में क्या है, आकाश में तो कुछ, आकाश के परे कुछ होगा, वहां देवी देवता लोग रहते होंगे, भगवान रहते होंगे। लेकिन भगवान तो इस श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं कि स्वयं आकाश ही मेरी शक्ति है। तो कई बार जब हमको कुछ अंतहीन चीजों के बारे में बोलना होता है, तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं आकाश से। तो बोलते हैं कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी इच्छाएं, जैसे मानो आकाश के बराबर इच्छाएं, मतलब आकाश मतलब अंतहीन। लेकिन ये अंतहीन आकाश भी किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो सोचिए भगवान कैसे होंगे फिर, जब अंतहीन आकाश भगवान की शक्ति है, तो भगवान कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मेरी शक्ति है कि मैं कुछ सोच सकता हूँ और कुछ सोच करके बना सकता हूँ, ये मेरी एक शक्ति है, मान लीजिए मैं बोलूँ। तो अगर मेरे पास कुछ सोच करके बनाने की शक्ति है, तो स्वयं मैं कितना शक्तिशाली होऊंगा, है ना। मतलब अगर किसी चीज की शक्ति इतनी ज्यादा है, तो शक्तिमान कितना बड़ा होगा। तो भगवान की शक्ति है आकाश, और आकाश अंतहीन है, तो भगवान कैसे होंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम होता है विभु। विभु मतलब होता है अनंत। अनंत भगवान का एक विस्तार है, जिनको बोलते हैं अनंत शेष, इनफाइनाइट, कोई एंड नहीं है। और इसी अनंत, इन्हीं अनंत भगवान की शक्तियां भी अनंत होती हैं, जैसे एक है आकाश। तो ये हो गई 5। और अब 3 और इस श्लोक में, फिर हम आगे वाला श्लोक भी चर्चा करेंगे। तो 5 क्या क्या हो गया। सबसे पहला पृथ्वी, भगवान कृष्ण की शक्ति है, तो हम सब लोग जो है पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो किसी भी तरह से भगवान के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, भगवान की शक्ति है पृथ्वी। सेकंड नंबर है जल, जल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, और जल भी कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, स्पष्ट बोल रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के 4थे नंबर श्लोक में। तीसरा है अग्नि। अग्नि भी हमने देख लिया कि हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, बाहर भी कारखाना चलाने के लिए, या वगैरह जितनी भी चीजें हम बनाते हैं, कुछ भी, सबके लिए, मैक्सिमम चीजों के लिए तो अग्नि हमें चाहिए होती है, वो भी भगवान से आ रही है। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं वायु, हवा। तो हवा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, और हवा के बिना भी जीवन संभव नहीं है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एयर। एंड द फिफ्थ एलिमेंट व्हिच वी डिस्कस्ड इज स्काई। स्काई इज लिमिटलेस, एंड सो इज द गॉड, एंड सो इज कृष्णा, कृष्णा इज आल्सो लिमिटलेस। तो ये 5। अब 3 और बता रहे हैं, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म तत्व।
ये जो 5 तत्व हमने देखे, भूमि, अप, अनल, वायु, खम, ये पांचों को अपनी आंख से देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स वायु को नहीं देख सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं कम से कम, है ना। भूमि को, पृथ्वी को तो देख ही सकते हैं। जल भी दिखता ही है ना, किसी चीज में आप पलटेंगे तो दिख रहा है, फॉर्म ले रहा है। अग्नि तो दिखती है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन महसूस तो कर ही सकते हैं। और आकाश भी दिखता है, आकाश के अंदर अलग अलग रोशनियां हैं, वो दिखती हैं। तो इसीलिए इन 5 तत्वों को बोला जाता है स्थूल तत्व। In English, it is called as gross element. Gross means something which can be experienced or which can be seen. Now we will discuss 3 other elements, which is called as subtle element. 3 और तत्वों की हम चर्चा करेंगे, जिसको सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शब्द बड़ा फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि दिखता भी नहीं है, इतना छोटा कि हम उसको महसूस भी नहीं कर पाते, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। अब ये सूक्ष्म क्या क्या है? तो ये सूक्ष्म है, पहले लाइन का आप आखिरी पार्ट देखिए, मनो, बुद्धिर एव च और अहंकार, ये 3 शब्द, मन, बुद्धि और अहंकार। आप ट्रांसलेशन में क्लियर दिख रहा है, ये देखिए हाँ, ये जो हाईलाइट हुआ है अभी, मनो, बुद्धिर एव च और अहंकार, ये 3 एलिमेंट है सूक्ष्म। अब इसको जब आप समझ लेंगे तो भगवान के प्रति शरणागति ले आना बहुत सरल हो जाएगा। कैसे? कि इन तीनों का ही हमें सबसे ज्यादा घमंड होता है ना। और ये तीनों चीज भी हमें कहाँ से मिल रही है? भगवान से ही मिल रही है। तो सबसे पहला है मन, मतलब ऐसे देखा जाए तो छठा नंबर है, लेकिन इन तीनों में पहला है मन। तो देखिए, दिन भर हम एक व्यक्ति की बात सुनते रहते हैं और वो है मन। हाँ, वो बात अलग है कि अभी जो हमारा मन है ये भगवान से दूर हो गया है, इसीलिए हमको उल्टी पुल्टी बात बताता है। लेकिन जब यही मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं और भगवान में लगा देते हैं, तो ये मन हमसे बहुत अच्छे से काम करवा सकता है। पर अभी बात ऐसी है कि मन अच्छे काम कराए या बुरे काम कराए, लेकिन मन तो होता है, ये हम सब जानते हैं। मन को कैसे समझ सकते हैं? आप जब क्लास भी सुन रहे हैं तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ आवाज आ रही होगी। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है। मतलब निरंतर हमारा मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मन जो है ये दिमाग है। आप पूछेंगे बाहर लोगों को कि मन मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे दिमाग ही तो है मन। जो दिमाग ऑर्गन होता है, ब्रेन, उसको लोग सोचते हैं मन है, लेकिन वो मन नहीं है। अगर वो मन होता तो कई बार तो क्या होता है कि अगर आप देखिए, अगर वो मन होता तो जब रात में हम सोते हैं तो सारा बॉडी हमारा सटल सुख, मतलब क्या बोलेंगे उसको, इन स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन फिर भी मन चलता रहता है। मन किस रूप में चलता रहता है? सपने आते रहते हैं हमको, है ना। मन एक्टिव रहता है। या फिर आप देखिए, किसी किसी अवस्था में हमारा दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है ना, हम डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी मन तब भी बोलता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो ये है छठा एलिमेंट, मन, जो कि सूक्ष्म एलिमेंट है, जो कि हम सब के अंदर एक बहुत ऊंचा पोजीशन लेके बैठा हुआ है। भगवत गीता के अन्य चैप्टर्स में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों का राजा है मन। मन इतना ज्यादा बलवान है, इतना बलशाली है कि अपने सब काम हमसे करवाता है, अपना सब काम। और अभी की अवस्था में जो भी चीजें हमारे अंदर आती है, ये करें, ये करें, ये ना करें, ये सब मन बोलता है हमको। हाँ, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं एक जगह पे गीता में कि अगर मन नियंत्रित है तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो हम चाहते नहीं है करना, लेकिन फिर भी हम करेंगे और बाद में पछताएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि मैं जेल गया था 2-3 बार गया। तो वहां पे जेल में प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे यूथ लोग आए थे सारे, सब 20s में थे, अपने 21-22 में थे। तो आप उनको देखेंगे तो आपको देख के विश्वास नहीं होगा कि लोग जेल में क्या कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल अच्छे दिखने में, कुछ लोग तो बहुत शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, जेल में क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब जेल में क्यों आए? क्योंकि उनके अनियंत्रित मन ने उनसे कुछ करवाया कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कि भारत के संविधान के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं थी, जिसको अधिकृत नहीं था, और जिसकी वजह से उनको भारत संविधान के अनुसार जेल हो गई। तो अब उनको आप मिलेंगे, इनको पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो चाहते ही नहीं थे करना, लेकिन पता नहीं कैसे क्रोध के भाव में आकर के या क्रोध के वशीभूत होकर के हम ये कर दिए। किसने करवाया? मन ने करवाया। और मन ने क्यों करवाया? क्योंकि मन अनियंत्रित था, और जब अनियंत्रित था तो वो कुछ भी करता है फिर। तो ये है मन। उसके बाद फिर है यहाँ पे बुद्धि। तो बुद्धि शब्द का क्या है? अब देखिए, बुद्धि भी हमारे जीवन का बिल्कुल अभिन्न अंग है, अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी आप लोग सुन रहे हैं और सुन करके समझ भी पा रहे हैं, तो भी बुद्धि की वजह से ही। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप कुछ सुन के समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या यहाँ पे चर्चा हो रही है, क्या बोल रहे हैं, ये लिखा क्या है। वो तो छोड़िए, काखा काका अंगा भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर बुद्धि की कमी है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ पूर्व कर्मों के अनुसार उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। इसको इंग्लिश में डल हेडेड बोलते हैं,
या फिर हिंदी में मंद बुद्धि बोलते हैं। हाँ, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनके पुराने कर्मों की वजह से उनको ऐसी बुद्धि मिली है। मंद बुद्धि होने के कारण वो कुछ पढ़ नहीं पाते सही से, या पढ़ भी लेंगे तो इतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब बुद्धि उनकी मंद है ना। अब बुद्धि तो ठीक रहती है, लेकिन क्या है कि मंद बुद्धि हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके पुराने कर्म ऐसे हैं। तो बुद्धि का कितना बड़ा योगदान है इस दृष्टि में बता रहा हूं मैं उनका एग्जाम्पल। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुद्धि भी किसकी शक्ति है? मेरी ही शक्ति है, मना बुद्धि। तो कई बार देखिए लोगों को कितना घमंड होता है अपनी बुद्धि का। जैसे अभी कुछ IITs NITs के पास आउट स्टूडेंट होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो आपको बात करने से ही दिखेगा कि कितना घमंड है इनके अंदर अपने ज्ञान का, है ना, अपने भौतिक शिक्षा का कितना घमंड है। या कभी कभी ऐसे भगवत गीता पे चर्चा करने वाले लोग भी होते हैं कि वो उनसे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना घमंड है इनको, कुछ 4 श्लोक क्या याद हो गए तो ये तो बिल्कुल घमंड में आ गए कि हमको बहुत ज्ञान है, बहुत हमको वेदों का ज्ञान है ना। तो लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ये जिस बुद्धि का प्रयोग करके श्लोक याद कर रहे हैं, या फिर जिस बुद्धि का प्रयोग करके भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, वो बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो वास्तविकता में तो सारे क्रेडिट किसको जाने चाहिए? भगवान को जाने चाहिए। लेकिन हाँ, उनको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि वो भगवान के संदेश को क्या कर रहे हैं? दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो इतना क्रेडिट उनका है। लेकिन वास्तविक जो सराहनीय और या वास्तविक जो प्रशंसा के पात्र हैं वो कौन है? वो तो भगवान है, क्योंकि बुद्धि भगवान की शक्ति है। और इस श्लोक का आखिरी पार्ट भगवान बोल रहे हैं अहंकार, कि जो अहंकार है ये भी मेरी ही शक्ति है। अब देखिए ये वाला थोड़ा समझना पड़ेगा। अहंकार का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो अभी आप लोग सोच रहे होंगे अपने मन में। आप लोग सोच रहे होंगे अहंकार मतलब घमंड, यहाँ घमंडी, या फिर बहुत ज्यादा अपने बारे में अपनी बड़ाई करना, या अपने बारे में सोचना, या अपने आप को महान समझना। नहीं नहीं, वो वाले अहंकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो फिर कौन से अहंकार की बात हो रही है? तो देखिए 2 प्रकार के अहंकार बताए गए हैं शास्त्रों में। एक तो है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार वो है जो हम लोग भाषा में बोलते हैं, घमंडी होना, या फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझना, या फिर ऐसा सोचना कि सब मेरे कारण हो रहा है, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। लेकिन एक दूसरे प्रकार का अहंकार होता है शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, उसको बोलते हैं सत्य का अहंकार, या ट्रू ट्रू ईगो, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू ईगो। तो अब ये यहाँ पे ट्रू ईगो की बात की गई है, सत्य का अहंकार। अब कोई बताना चाहेगा कि सत्य का अहंकार क्या होता है? ये तो बड़ा बड़ा अजीब सा है ना, पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग कि सत्य वाला अहंकार क्या होता है। कोई बताना चाहेगा? फिर मैं बोलूंगा, अगर कोई बताएगा तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। Any one of you? Any one of you want to say what is the real ego? Sorry? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सत्य का अहंकार मतलब, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब कि हम भगवान के दास हैं, यही सत्य का अहंकार है। करेक्ट करेक्ट। सत्य का अहंकार है कि अपने स्थिति को सत्य में क्या है वो समझना, और हमारी स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस स्थिति को समझ जाता है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो उसको बोलते हैं सत्य का अहंकार। तो अहंकार मतलब अपनी स्थिति को समझना, और सत्य मतलब सही वाली स्थिति को समझना। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, भगवद गीता में बताते हैं, ममे वांछे जीव लोके जीव भूत सनातना। अन्य प्रकार के शास्त्रों में अनेक जगह बताया गया है कि जो जीव है वो भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान का भक्त है। वास्तविकता में वो बात अलग है कि इस संसार में आने के बाद हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है। जैसे उदाहरण स्वरूप देते हैं कि आप में से बहुत लोग बीच पे गए होंगे कभी, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे बालू का रेत होता है, वहां पे कुछ लोग खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं अपने माता पिता के साथ, वो गए बीच पे समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जा करके वहां पे क्या करने लगे? बालू का घर बनाने लगे। तो कई बार आप देखेंगे कि बच्चे खेल में इतना लीन हो जाते हैं कि एकदम भूल जाते हैं, खाना वाना सब भूल जाते हैं। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, खाना भूल जाएंगे, एकदम बिल्कुल उसी में लग जाएंगे। तो मान लीजिए वो बच्चा बालू रेती का घर बना रहा है, और फिर दोपहर हो गई, उसको बोले खाना खा लो, खाना खाने का भी ध्यान नहीं है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। अब घर बना रहा था, तो घर बनाने के बाद क्या हो रहा था? समुद्र की लहर से घर गिर जाता है, फिर बनाएगा, फिर लहर आएगी, फिर गिर जाएगा। तो ऐसे करते करते वो पूरा उसका चेतना, पूरी बुद्धि घर बनाने में लग गई, और ये भूल गया कि उसका सच में भी घर है एक, जहाँ पे उसको जाना है शाम को या दोपहर में। तो फिर क्या होगा? फिर बाद में उसके माता पिता आके बोलेंगे कि अरे इधर क्या है भैया, इधर ही बैठे रहोगे क्या? तुम्हारा घर भी है।
तो उसको याद आएगा कि अच्छा हाँ हाँ मेरा तो घर है, जाना है अभी, कल कल आऊंगा तो कल खेलूंगा। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में रहता है तो हम भी अपने घर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, कुछ चीजें करते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, वैसे करते 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 हम करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा ओरिजिनली भी एक घर है, भगवान का धाम, जहां से हम आए हैं। लेकिन भगवान कभी कभी खुद आते हैं और जब वो गीता बोलते हैं और याद दिलाते हैं कि देखो ये तो तुम घर बना रहे हो, गिरा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक वास्तविक घर भी है तुम्हारा जो भगवान का धाम है, और वहां पे तुम्हें वापस जाना चाहिए। वहां पे वापस जाने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस 16 नाम के मंत्र का कोई निरंतर जप करेगा तो वो भगवान के घर वापस जा सकता है। तो इसी प्रकार हमने समझा यहाँ पे कि जो 8 चीजें हैं, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, और हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, ये 8 चीज किसकी शक्तियां हैं? भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। तो देखिए कई बार हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं और कॉलेज स्कूल की पढ़ाई करके लेकिन हमको प्रैक्टिकली वो समझ नहीं आती है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने मैक्सवेल थ्योरम पढ़ी होगी, यूलर्स थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, इस तरह की बहुत सारे फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई उसका संबंध है? उससे कुछ संबंध नहीं है। मैक्सवेल थ्योरम का क्या संबंध है व्यवहारिक जीवन में? कुछ नहीं है, या कम से कम है भी तो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन भगवत गीता जैसे शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो हमको दिखता है अपनी आंख से। जैसे आज के बाद जब आप लोग अग्नि देखेंगे तो आपको थोड़ा याद आएगा कि अग्नि भगवान की शक्ति है, और इससे क्या होगा? भगवान से हमारा संबंध और गहरा होगा, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति और बढ़ेगी, और अगर शरणागति बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि भगवान से जिसका संबंध जुड़ गया उसको कोई भी रोक नहीं सकता सुखी होने से या संतुष्ट होने से। और अगर नहीं जुड़ा है तो जीवन भर की क्रियाओं के बाद भी, जीवन भर के संघर्ष के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। वो तो हम देखते ही हैं अपने जीवन में, दिन रात देखते हैं, है ना, कि इतना सारा, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे मंदिर में एक दिन एक जन आए गाड़ी से, तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास करोड़ों रुपए का बंगला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप कुछ करिए। एकदम पागलों जैसा बात कर रहे थे। तो उनको बोले हम कि हाँ ठीक है, आप जब करिए सब ठीक हो जाएगा। तो इतना ज्यादा बेचैन थे वो तो हमारे मंदिर में एक शॉप भी है जहाँ पे कुछ सामान मिलता है ना, कोई भगवान की फोटो। तो वो इतना ज्यादा मतलब अंदर से खोखला फील कर रहे थे कि वो 10,000 रुपए का सामान ले लिए एकदम से। 10,000 रुपए का, मतलब पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। सोचिए कोई 10,000 रुपए का सामान कैसे ले सकता है एकदम से मंदिर में आके। 10,000 का सामान लेकर के बोले मैं फिर आऊंगा, मैं तो यही ढूंढ रहा था। ऐसे एक नहीं, हम हर दिन उदाहरण देखते हैं कि लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये जानते तो हैं वो कि हम सुखी नहीं है इसकी संपत्ति होने के बाद भी, लेकिन मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोचते हैं कि इसको मान लेंगे तो फिर और ऑप्शन क्या है हमारे पास। लेकिन गीता में भगवान दूसरा ऑप्शन बताते हैं। इसीलिए गीता में भगवान बार बार ऐसे श्लोक बोलते हैं जिससे हम भगवान कृष्ण से अपना संबंध और मजबूत कर पाए, और भगवान से संबंध मजबूत करके भगवान की भक्ति करें, जिससे वास्तविक रूप में हम सुख और शांति को प्राप्त कर पाए। तो ठीक है, आज हमने श्लोक में देखा कि ये 8 चीजें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्या है? पृथ्वी। दूसरा है जल। तीसरा है अग्नि। चौथा है हवा, और पांचवा है आसमान, आकाश। ये 5 चीजें, और 3 अलग क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीजें भगवान की शक्ति हैं। और ये जो भगवान की 8 शक्तियां हैं, 8 को मिलाकर के जो शक्ति है, इसको बोलते हैं अपरा शक्ति। अपरा, या फिर ये थोड़ी इंफीरियर शक्ति है। इंफीरियर को बोलेंगे हिंदी में कि ये इतनी परम शक्ति नहीं है, ये मतलब दिव्य नहीं है ये, है ना, ये थोड़ी नीचे के स्तर की शक्ति है। इंग्लिश में बोलते हैं इंफीरियर। इंग्लिश, जो इंग्लिश समझ वो समझ पाएंगे। इंफीरियर मतलब दैट इट्स नॉट सो मच अप्रिशिएबल। ऑफ कोर्स भगवान की एक तरह से तो सारी शक्तियां बहुत दिव्य हैं, लेकिन उन शक्तियों में से भी ये जो 5 और 3 8 है, ये नीचे के स्तर पे आता है। तो प्रश्न है कि फिर ऊपर के स्तर पे क्या आता है? ऊपर की शक्ति कौन सी है? वो हम अगली बार देखेंगे। वो इसके अगले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरी परम शक्ति कौन सी है। लेकिन इस श्लोक में तो यही बता रहे हैं कि मेरी थोड़ी निचले स्तर की शक्ति कौन सी है, और हमने देख लिया। तो अब जब भी हम अपने आंख के सामने ये देखें, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तो हमें किसका स्मरण करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश बनाया है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। और भगवान को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के नाम का निरंतर जप करना। तो आप जितने भी लोग मीटिंग में हैं, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप माला लेके आइए और उस पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए निरंतर, हर दिन।
जब क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका जप करके अपने जीवन को भी सफल करिए और दूसरों को भी बताइए और उनको भी सुख की ओर लेके जाइए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे मीटिंग को। Any one of you have any question, any query, any comment, then you can add. Otherwise, we will wrap it up here. तो ठीक है, तो मैं ये, अच्छा ठीक है, आपको एक लिंक भेज रहे हैं अभी हम, मणिकंगन प्रो, लिंक डाल दीजिए इसमें, और उस लिंक में गूगल फॉर्म है। तो मैं आप सबसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी देख सकते हैं आप और अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। उस फॉर्म को फिल करिए, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गीतामृतम का। तो गीतामृतम कोर्स में आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं 50 सेशन से, लेकिन इसको थोड़ा सा हम फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा, और फॉर्म में आपको बस जो भी आपको समझ में आ रहा है भर दीजिए। जैसे उसमें नाम पूछा है, पता, कॉन्टैक्ट, आप कितने सेशन अटेंड किए हैं, कि अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हैं मंदिर में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भर दीजिए। मणिकंगन प्रो, आप शेयर कर सकते हैं उस फॉर्म को। कैन यू प्लीज शेयर, मणिकंगन प्रो, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ फॉर्म, है ना। थोड़ा नेटवर्क का इशू, तो हाँ ये देखिए ये फॉर्म है, आपको दिख भी रहा है अभी, ये फॉर्म है। तो इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इसका लिंक डाल दे रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दे रहे हैं। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और हम ग्रुप में भी इस फॉर्म के लिंक को डाल देंगे। तो आज ही भर दें कृपा करके, ताकि हम इसका डेटाबेस मेंटेन कर पाए और हम आपको अच्छे से फॉलो अप कर पाए और आपकी और अच्छी तरीके से सेवा कर पाए। तो ये देख रहे हैं आप, नाम इसमें सिटी का नाम, आप जिस शहर में रहते हैं शहर का नाम डालिएगा और राज्य का नाम डालिएगा। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। प्रोफेशन में अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, और स्टूडेंट है तो क्या कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो जॉब, बिजनेस, ये लिख सकते हैं। आप कितने सत्र में सम्मिलित हुए हैं, तो जितने भी अप्रोक्सीमेटली 4, 5, 6, 20, 25 जो भी। उसके बाद आपका क्या स्किल है, अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, जैसे अच्छा गा सकते हैं या अच्छा बोल सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं या अच्छा खाना बना सकते हैं, कुछ भी है तो वो लिख सकते हैं। और आखिरी में है कि क्या आप कोई सेवा करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो हाँ में, नहीं तो नहीं। वैसे मुझे लगता है आप सभी हाँ में लगाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम थोड़ी सेवा तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद करके सबमिट कर देंगे तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिंक के जो लोग कभी आए हैं गीतामृतम में, उनसे भी आप भरवा सकते हैं। इसमें एक है कि आप कितनी माला करते हैं, थोड़ा नीचे करिए मणिकंगन ग्रुप। इसमें एक क्वेश्चन होगा कि आप कितनी माला करते हैं, राउंड लिखा हुआ है इंग्लिश में। नीचे करिए और नीचे करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। लग रहा है ये वाला ऑप्शन मिसिंग है। ये ऑप्शन कहाँ है मणिकंगन प्रू? ठीक है, उसमें ये भी भरना है कि आप कितनी माला जप करते हैं। तो हम आपको जो फॉर्म भेजेंगे, तो अभी वाला फिर लिंक मत भरिए आप लोग, हम आपको दोबारा से लिंक भेजते हैं। मणिकंगन प्रू, कैन यू स्पीक? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मणिकंगन प्रू, आप माइक अनम्यूट करिए अपना और बोलिए। प्रभु जी वो वाला क्वेश्चन मिसिंग है। वो क्वेश्चन मिसिंग है ना? ठीक है, आप लोग ये वाले लिंक को मत फिल करिए, अभी आपको नया लिंक दे रहे हैं हम, नया लिंक देते हैं हम। व्हाट्सएप ग्रुप पे नया लिंक भेज देंगे, आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल सकता है कोई चैट बॉक्स में, कोई भी सेंड कर दे। और आप लोग अभी वो वाले फॉर्म को मत भरिए, हम फिर से फॉर्म डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको फिलअप करिएगा। उसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है ना? ठीक है, तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। आप में से कोई व्हाट्सएप का इसमें लिंक शेयर कर दीजिए, कोई भी कर ओके सकता है, प्रभु जी इनवाइट मैं कर वाला। रही हूँ। ठीक है, हाँ ये है व्हाट्सएप का लिंक। ये व्हाट्सएप लिंक में आप लोग ऐड कर सकते हैं, और जो लोग पहले से ही ग्रुप में है वो लोग ग्रुप में जो फॉर्म आएगा उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब मिलेंगे शनिवार को, कल मिलेंगे हम, क्योंकि कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी तो इसलिए मैंने आज लिया। कल फिर से क्लास होगी, कल शनिवार है, तो हम 3 क्लास होती है हफ्ते में, उसको मिस नहीं करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि कल और लोग आएंगे, जो लोग आज नहीं आ पाए वो शायद पता नहीं होगा हमको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।